नमस्कार दोस्तों, अंतर्मन में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप वैश्य जी। संदीप वैश्य जी, आज हमारे एक श्रोता का फोन आया है जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर से हैं। उनकी जो समस्या है वो ये है कि कभी कभी डिप्रेशन में जो मन है वो इतना चला जाता है कि सब लोग एक जैसे लगने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी माइंड की स्थिति हो जाती है कि मन से ही जैसे उनको लगता है कि सब एक जैसे हैं, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। हाँ जी। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की। ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कहीं ना कहीं जी, कि जो मन की स्थिति है हमारी उस स्टेट में चली जाती है कि हम हमारे अंदर से ये आवाज निकलने लगती है कि शायद सारे लोग एक ही जैसे होते हैं, है ना, ऐसी ही होगी, इस तरीके की सिमिलरिटी आने लगती है। और हम ऐसा सोचने लगते हैं कभी कभी कि शायद अपनापन नहीं है, शायद कहीं पर, है ना, ऐसा लगने लगता है। तो इसके पीछे भी कुछ इसके रीजंस होते हैं, देखिए कारण होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि एकदम से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। सो कुछ रीजन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है जी। सो नंबर 1 ये है कि एनी बिग चीटिंग विद यू, या इसमें ये कह सकते हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया है ना, बहुत बड़ा धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर जो आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुआ है कुछ, मतलब जो आप सोच रहे थे कहीं ना कहीं उसके कुछ अगेंस्ट में हो गया है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी जिस लेवल पर थी शायद उतने लेवल पर नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लगने लगा कि शायद जो हम चाहते थे या फिर जिस लेवल पर हमने इस चीज का अनुमान किया था, स्पेकुलेशन किया था, वो शायद नहीं हुआ जी। तो आप अपने आप को ठगा महसूस करने लगते हैं। ठीक है, फिर उस समय क्या होता है, हमारा माइंडसेट हर व्यक्ति के लिए क्या होने लगता है कि भाई शायद, है ना, सारे लोग ऐसे होते हैं। राइट। लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप ऐसी मन की स्थिति मान लो आप अपनी बना लेते हैं। अब आपको हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो फर्स्ट रीजन है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ, चीटिंग हुई, अब हम आपको सॉल्यूशन ये बता रहे हैं कि सपोज दैट अगर आपने ये स्थिति परमानेंटली अपने माइंड की बना ली है कि नहीं, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसे ही सब लोग हैं, सो मैं आपको कहूंगा कि कहीं ना कहीं फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। कहीं ना कहीं जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हो सकती है, या फिर ग्रोथ भी आपकी रुक सकती है अगर हमने सबके लिए एक जैसा सोच लिया जी। फिर दूसरी तो इसके लिए क्या है कि आपको कहीं ना कहीं 1% या 0.00001%, है ना, आपको रखना होगा कि नहीं, सबके साथ हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, या सारे एक जैसे नहीं होते या सारे एक जैसे नहीं। ये इसलिए कर सकते हैं, केवल इसलिए, मैं आपको बताता हूँ किस लिए, जिससे कि आपके मतलब माइंडसेट में बहुत ज्यादा जमाव ना हो एक प्रकार का, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी है, कहीं ना कहीं हमारा भी हर प्रकार से हिसाब किताब चल रहा है इस वर्ल्ड जी। लेकिन बहुत ज्यादा हम सोच के ना बैठे इन सब चीजों को, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हमने सोच लिया तो क्या होगा कि हमारी वृद्धि रुक जाती है। तो हम थोड़ा प्रयोग पर ज्यादा जोर दें कि चलिए एक बार और करके देख लेते हैं, एक बार और, चलिए ठीक है, हो सकता है एक व्यक्ति ठीक ना हो तो हम अगले व्यक्ति से बात करके देखते हैं कि भाई, अगर हम सपोज दैट एग्जांपल देखते हैं, पूछते हैं कि भाई ये रास्ता किधर जाता है, सपोज दैट आपको बता दें। कभी कभी हो सकता है कोई व्यक्ति ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, वो आपको आंसर ना दे, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है शायद सारे हों ऐसे, है ना। दूसरे व्यक्ति से आप पूछकर थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सेव करने के लिए, है ना। सो आप ये स्थिति हमेशा परमानेंटली आप अपने माइंड में ना बनाएं और थोड़ा सा रिस्क लें, दूसरे से भी आप पूछ सकते हैं। यही सेम चीजें आपको अप्लाई करनी है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, है ना जी। और इस बार जब सेकंड चांस करते हैं तो थोड़ा अटेंटिवली करते हैं, थोड़ा सावधानी से करते हैं वो चीज, है ना। आइए देखते हैं जो सेकंड चीज है, नैरो माइंडसेट। ठीक है, नैरो माइंडसेट मतलब सीधा हो गया कि संकुचित विचारधारा। इसका कारण ये भी हो सकता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको चेक करना पड़ेगा हम बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो गए, संकुचित विचारधारा वाले हो गए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हमारे विचार बहुत ज्यादा संकुचित होने लगते हैं या सोचने की शक्ति हमारी संकुचित हो जाती है, एक दायरा बना लेते हैं, तो क्या होता है कि फिर हम और उसको वास्ट फॉर्म में, कहने का मतलब और अच्छे से डायनेमिकली हम उस चीज पर सोच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है कि कम से कम आप थोड़ा अच्छी बुक्स पढ़ें, है ना, लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ें, है ना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। मैं मतलब एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं कहूंगा कि केवल उनको आप फॉलो करने लगे आंख मूंद कर, नहीं, अच्छी बुक्स पढ़ें, आप लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ें, है ना, और अच्छे से अच्छे लोगों से मिलें, आप उनसे बात करें। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपके सोचने समझने का तरीका बदलेगा, चेंज होगा। ठीक है। थर्ड वन इज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी चीज को गलत समझ देते हैं, होता कुछ और है और समझते कुछ और लेते हैं और जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि, या फिर कह लीजिए मिसकॉन्सेप्शन भी हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या है सोल्यूशन कि आप लोगों से बात करिए। जैसे जो सेम इशू है आपका, है ना, जो सेम इशू आपका है, सो सेम इशू पर आप अपनी फैमिली से, है ना, अपने फैमिली वालों से भी बात कर सकते हैं, अपने यूनिक फ्रेंड्स से, या फिर जो कहने का मतलब ये है कि जो एक सही व्यक्ति है, अगर आप समझते हैं कि हाँ उससे बात करनी चाहिए, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना? जी। सो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो ब्लॉकेज टाइप के हैं वो कहीं ना कहीं खुलेंगे। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करेंगे, उस समय भी चांसेस है आपके दिमाग के ब्लॉकेज खुले हैं, है ना, जो हम समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के प्रति, है ना जी, तो वो कहीं ना कहीं श्योर बदलेंगे आप, है ना, अगर आप खुल के थोड़ा बात करें अपनी फैमिली में, पेरेंट्स से या फिर अच्छे दोस्त से। जैसा अगर आपके साथ कुछ होता है या आपके विचार ऐसे संकुचित हो रहे होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने कुछ और समझ लिया, किसी और बात को किसी और समझ लिया, तो आप थोड़ा अच्छी बातचीत से, कहते हैं ना, हेल्दी कन्वर्सेशन से उस चीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है। आइए फोर्थ वन देखते हैं कि हमने अभी थर्ड पर बात किया था, अभी फोर्थ पर हम यहाँ बात करेंगे कि कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज द होम ऑफ डेविल, है ना, खाली मन शैतान का घर होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, आपने देखा होगा कि जो खाली बैठे रहते हैं लोग, है ना जी, तो उनके दिमाग में वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं वेस्ट थॉट्स मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग को कमजोर करेंगे वो जी। और फिर वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि एक दूसरी गणित लगाते रहते हैं लोगों के प्रति। वो चीज हुई नहीं होगी, हो सकता है उसकी आगे दूर दूर तक पॉसिबिलिटी ना हो, लेकिन क्या है वो अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं अरे वो तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अब ऐसा ही होता है, फिर इस तरह होता है। सो इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा उस स्टेज से मतलब डिप्रेशन की स्टेज में भी चले जाते हैं कभी कभी, या फिर हमारी सोच एकदम अलग हो जाती है, जिसको कहते हैं वेस्ट थॉट्स का एम्पल ऑफ वेस्ट थॉट्स। वो मतलब उनके मन में यही विचार रहता है कि सब एक जैसे ही होते हैं। हाँ। और वो जिस किसी को देखेंगे हाँ, उसके प्रति वो वैसे ही विचार हाँ जी, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। सबको एक तराजू में तौलने की कोशिश करने लगते हैं, या फिर ऐसे समय ये जरूरत होती है कि कम से कम हम अपनी सेफ्टी के लिए, एक अपने आप को बचाने के लिए वेस्ट थॉट्स से बचें, क्योंकि उसमें ये चांसेस रहते हैं कि वेस्ट थॉट्स भी आपके आ सकते हैं। हो सकता है कुछ एक बातें आप सही भी सोच रहे हो, है ना, लेकिन क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो वेस्ट थॉट्स भी आने लगते हैं, है ना। तो ऐसे समय पर ये चांसेस रहते हैं कि आपको अपना नुकसान हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही घातक हो जाता है। आइए फिफ्थ वन देखते हैं क्या है कि डोंट गो वन साइड इन एनी एस्पेक्ट इन लाइफ, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर मैंडेटरी टू थिंक। क्या होता है कि कभी कभी केवल हम एक पहलू को देखते हैं, है ना, या तो नेगेटिव एस्पेक्ट को देख लिया, या तो फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख लिया, या तो फिर हम उसके अंदर अच्छाइयां या बुराइयां ढूंढने लगते हैं। जबकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं, किसी भी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो उसको डिफरेंट एंगल से आप देखने की कोशिश करें। एक चीज में हो सकता है कुछ बुराइयां भी हों, कुछ अच्छाइयां भी हों, है ना। ज्यादा अच्छाइयां भी हो सकती हैं, कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, या फिर उसमें बहुत सारी बुराइयां भी हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयां। सो आप डिफरेंट हर एंगल से उसको देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि केवल हम वन साइड एंगल से देख करके और उसमें अपनी नुक्ताचीनी हम करने लगे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे सोचने का नजरिया, सोचने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाता है। और मेन यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि हमें सोचने का तरीका थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा जी। तो ये था आपका 5th वन, है ना जी। आपको 5 फैक्ट्स बताए हैं, 5 हैक्स बताए हैं। 6th वन देखिए क्या है, डू एनालिसिस ऑफ एनी इंसिडेंट ऑनेस्टली बीइंग रैशनल। क्या है कि एनालिसिस बहुत जरूरी है ना। एनालिसिस अगर आप करते हैं किसी भी चीज का, तो क्या होता है कि आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, है ना, उसके अंदर विचार अपने नहीं चलाए ठीक से जी, सो ये खतरा रहता है कि आप उसको और अच्छे से उसको समझने में नाकाम हो जाएं। सो आप उसका अच्छे से एनालिसिस करिए कि वास्तव में अगर आपके साथ कोई घटना घटी है, इंसिडेंट की बात यहाँ कही गई है कि आपके साथ पास्ट में अगर कोई ऐसी घटना घटी है, तो एनालिसिस करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ हमारे समझने का नजरिया और था, या किसी व्यक्ति ने कुछ और समझाया, कुछ और ही सिचुएशन हुई, है ना, होना क्या था वहां पर। तो इस प्रकार से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कुछ ना कुछ और भी फैक्ट्स जो होंगे वो आगे के लिए हमें उसके प्रति हमें कहीं ना कहीं सतर्क करेंगे, है ना। 7th वन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7th वन ये ऐसा है कि जो आपको अपने आप में चेक करना होता है, विच इज सी योर ओन फ्लॉज ऑल्सो एंड डोंट अक्यूज टू अदर वन ऑलवेज एंड वर्क ऑन दैट। राइट फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, केवल हम दूसरों को दोषी, है ना, मानने लगते हैं हर चीज में। लेकिन अगर ऑनेस्टली अगर हम सोचें किसी भी, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, या फैमिली में कोई गलती हो गई, जॉब में भी हो, है ना, कभी कभी क्या होता है कि उसमें हमारी भी कुछ अपनी फ्लॉज होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां होती हैं। गलतियां भी, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि गलतियां भी हो जाती हैं, या फिर कहीं कहीं हमें अपने अंदर सुधार की जरूरतें होती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि जो घटना घटी उसके जो की रोल है ना जी, वो हम ही हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा सोच के बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी हो, ये संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो घटना हो गई है सो दैट्स ऑल राइट, बट हमें जो जीवन स्टार्ट करना है वो नए तरीके से करना है। अगर आपके अंदर कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि आप और अच्छे हो सकते हैं, अपने आप को हम और सुधार सकते हैं, अपने आप हमारे अंदर की जो दिक्कतें थी शायद हम और अच्छे हो सकते थे उसमें। सो अगर जरा सी भी उसके अंदर संभावनाएं हैं तो आप जरूर कोशिश करें कि उसको हम ठीक करें, और अपने दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग हटा करके, बदल करके, ऐसा थोड़ी सी आशा के साथ कि शायद इस बार हम जीवन को और नए ढंग से जी लेंगे, है ना, और कुछ अच्छे बदलाव करेंगे जिससे हम पुनर्जीवन, जिसको कहते हैं, पुनर्जीवन की ओर हम आगे बढ़ेंगे जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने हमारे श्रोताओं को 7 पॉइंट्स में बताया कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो हमारा एस्पेक्ट है, जो हमारा देखने का नजरिया है, वो हम चेंज करके इस तरीके की समस्या से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये अंतर्मन का कार्यक्रम है, ये स्वचिंतन मेडिटेशन के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसमें हम मन से संबंधित आपकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सो अगर आपको भी मन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद।